ही में नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में छात्रों में आक्रोश है। इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद है और महात्मा काशी गांधी विद्यापीठ के गेट नंबर 2 के बाहर आप देख सकते हैं एबीवीपी द्वारा एनटीए का पुतला दहन किया जा रहा है और विरोध यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र मौजूद है जिनके द्वारा ये आग जलाई यहाँ पे पुतला दहन किया गया है और चप्पलों से पुतले को मारकर यहाँ पे अपना विरोध दर्शा रहे हैं। इनका कहना है कि इस प्रकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना एनटीए बंद करे। इस बार लगभग 23 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, परीक्षा फॉर्म भरा था और परीक्षा दी थी, जिसके बाद अभी 3 तारीख की परीक्षा को कल ही रद्द कर दिया गया है। देश भर में भारी आक्रोश है, छात्रों में नाराजगी है और लोग छात्र दुखी भी हैं, माता पिता भी दुखी हैं, जिसके चलते यहाँ एबीवीपी द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा काशी विद्यापीठ में एनटीए का पुतला दहन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ एबीवीपी के महानगर मंत्री मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया है एनटीए के खिलाफ, क्यों एनटीए से इतनी नाराज? देखिए, हम लोग लगातार देख रहे हैं, लगातार परीक्षाएं पेपर लीक हो रही हैं जो एनटीए के द्वारा कराई जा रही हैं। हमने देखा लगा पिछले वर्ष भी नीट की परीक्षाएं लीक हुई थी, इस वर्ष भी नीट की परीक्षाएं लीक हुई और एनटीए नहीं कराया। तो इसका हम पूर्ण तरीके से एनटीए को जिम्मेदार मानते हैं कि पूरी जिम्मेदारी परीक्षा कराने की, निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी एनटीए को दी गई थी। अगर उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी परीक्षा कराने के लिए तो सकुशल ढंग से निष्पक्ष रूप से बिना लीक हुए कराना चाहिए था। अगर वो नहीं करा पाए तो पूर्णतः वह जिम्मेदार है, उनकी सीबीआई जांच करके जो भी लोग उसके पीछे हैं सभी लोगों पे कार्रवाई हो, हमारी मांग है। सरकार से आप यही मांग करते हैं? सरकार से हमारा यह मांग है, सरकार के लिए हमारा है कि किसी भी विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, किसी भी विद्यार्थी के साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी विद्यार्थी का कोई भी समय नुकसान नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई। के कुछ और छात्र मौजूद है, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशुतोष रसित है, मैं विद्यार्थी परिषद का करता हूँ। किस प्रकार की यहाँ पे प्रदर्शन किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने एनटीए का पुतला फूका है। हाल के ही दिनों में आप देखेंगे लगातार अभी नीट के एग्जाम में 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ उनका पेपर लीक हो जाता है। किस प्रकार से छात्र कई महीनों उनके माता पिता कई सालों से पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं और जो पढ़ाई करके जब एग्जाम देते हैं पेपर लीक हो जाता है। और लगातार एनटीए 9 सालों से परीक्षाएं करा रही है और प्रत्येक परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला आ रहा है। तो सरकार इस पर सीबीआई जांच कराए, जहां इसका सिंडिकेट है जो इसमें लिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तक भविष्य में किसी भी छात्र के साथ। आप लोग शिक्षा माफिया की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी है कोई बात? शिक्षा माफिया पूरी तरीके से समाप्त होना बहुत जरूरी है कि जो शिक्षा माफिया की वजह से आज पेपर लीक हो रही है। एनटीए जैसी एजेंसी अगर शिक्षा माफिया को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो अपना एजेंसी छोड़ दे और केंद्र सरकार भी एनटीए को हटा के कोई नई एजेंसी लाए ताकि भविष्य में किसी भी छात्र को रोना न पड़े। बहुत सारे छात्रों का होता है कि एज लिमिट हो जाता है, उनका अंतिम वर्ष रहता है कि वो एग्जाम दे पाते हैं, लेकिन उनके बार बार पेपर लीक हो जाने से जब 6 महीने बाद ये एग्जाम होते हैं, क्या पता उनका एज लिमिट एज खत्म हो जाए। 23 लाख छात्रों ने इस बार एग्जाम दिया था नीट का, जिसमें से सभी छात्रों की मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा? उनकी मानसिक स्थिति में भी छात्र रहा हूँ, एक बार नीट एग्जाम मैंने भी दिया है, तो सबके मानसिक स्थिति में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप भी 1 साल दिन रात तैयारी करते हैं, कोई 2 साल से तैयारी किया रहता है, कोई फाउंडेशन के समय तैयारी किया रहता है और जब एग्जाम देकर आता है तो पता चलता है कि जो मैंने एग्जाम दिया वो तो पेपर ही खत्म हो गया, पेपर ही लीक हो गया और शिक्षा माफिया दलाल उस पेपर को ही बेच देते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? हमारी केंद्र सरकार से एक ही मांग, सीबीआई जांच कराए, जो भी इसमें लिप्त है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और एनटीए एजेंसी अगर संभाल नहीं पा रही तो उसको बर्खास्त करके एक ऐसी एजेंसी लाई जाए जो पारदर्शिता रूप से परीक्षाएं करा पाए ताकि भविष्य में पुनः 22 लाख छात्रों को फिर कभी रोना न पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्रों में काफी नाराजगी है, इनके द्वारा एनटीए का पुतला फूका गया। एनटीए के अलावा ये लोग परिवर्तन चाहते हैं कि जो टेस्ट एजेंसी है वो बदल दी जाए, एनटीए के अलावा किसी और द्वारा यहाँ पे ये टेस्ट आयोजित कराया जाए ताकि ये टेस्ट पारदर्शिता के साथ पूर्ण रूप से सही से हो सके। लगातार ये जो लीक की खबरें आ रही है जिसके चलते छात्रों पर मानसिक प्रभाव बहुत अधिक इसका पड़ रहा है और कुछ लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आप कैसे देखते हैं लगातार ये लीक के मामले आ रहे, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे कोई और हो, लीक के मामले लगातार देखने को बढ़ते मिलते हैं। हम मेरे बड़े भैया हैं, हम लोग दोनों लोग यूपीएसआई का एग्जाम दिए थे। हम लोग बहुत मेहनत करके लगभग 1 साल से विगत लगे हुए थे। जब एग्जाम का फॉर्म आया तो हम लोग 6 महीना से दिन रात एक किए थे। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि कटअप पूरा इतना हाई चला गया कि उसका मतलब कहना ही नहीं है। क्या कारण है कटअप इतना हाई? धांधली हुई है, पूरी तरह धांधली हुई है। हम लोग को पढ़े क्लियर नंबर नहीं पता चल रहा है कि हम एग्जाम दिए तो मेरा नंबर कितना आया, बस लिख रहा है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड। उसमें तो नंबर होना चाहिए नोटिफाइड ना कि हम कितना नंबर लाए हैं, अगली बार उसमें हम प्रयास करेंगे। तो ये पूरी तरह से धांधली हुई है। शिक्षा माफिया जो लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं उसका है इसमें योगदान इस तरीके की? बिल्कुल है, ये पूरी तरीके से पूंजीपतियों का एक नेक्सस है। अगर सरकार इस पे काम नहीं करेगी तो इस देश में युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। शिक्षा के पूंजीकरण को कैसे देखते? जो लगातार व्यवसायीकरण से नुकसान है, आम छात्रों का नुकसान, हम लोग का नुकसान है। कोई लड़का दिन रात मेहनत करके कोटा में 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपया देके एडमिशन कर रहा है और कोई 20 लाख रुपया देके एग्जाम पेपर खरीद के डायरेक्ट पास कर ले रहा है। तो आप समझिए कि उस परिवार का, उस छात्रों का मनोबल कहाँ से कहाँ तक गिरेगा। सरकार से क्या मांग कर? सरकार से मांग है, धर्मेंद्र प्रधान से मांग है कि सब चीजों पर कार्रवाई करें। कहीं न कहीं इन लोगों पे प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्या सरकार की या उच्च शिक्षा मंत्री की इसमें संलिप्तता तो नहीं है? देख सकते हैं आपने बड़ा आरोप लगाया जा रहा है यहाँ छात्रों द्वारा। उनका कहना है कि सिर्फ नीट ही नहीं अन्य एग्जाम में भी धांधली का मामला सामने देखने को मिलता है, जिसके चलते इन लोगों का आरोप है कि क्या शिक्षा में बड़ा व्यवसायीकरण पूंजीकरण हो रहा है। आप कैसे देखते हैं लगातार ये लीक के मामला? अगर हम पिछले 5 वर्षों की एनटीए की कोई भी परीक्षा देखें, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे सीएसआईआर
नेट की परीक्षा हो, इन तमाम ऐसी परीक्षाओं में लगातार किसी न किसी प्रकार की पेपर लीक हो, चाहे धांधली हो, इस प्रकार की समस्याओं का विद्यार्थियों को सामना करना पड़ा है। हमारा यही अनुरोध है कि एनटीए के जो डीजी है, एनटीए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और उसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो, क्योंकि जो विद्यार्थी आज 2 लाख 3 लाख किसान घर के बेटे हो, गरीब घर के बेटे अपने माँ बाप कहाँ से पैसे जुटा के उनको पढ़ाई कराते हैं 2 लाख 3 लाख फीस देके, और अगर कोई 5 लाख 3 लाख 50 हजार में पेपर खरीद लेता है तो ये कई बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, चाहे एनटीए के ऊपर चाहे भारत सरकार के ऊपर। इन सभी चीजों को ध्यान देना चाहिए कि जो विद्यार्थी आज संघर्ष करके पढ़ाई कर रहे हैं उनके भविष्य का खिलवाड़ ना किया जाए और उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। शिक्षा व्यवस्था से काफी नाराज नजर आ रहे हैं छात्र यहाँ पे। आपने देखा एनटीए का पुतला इनके द्वारा फूंका गया और लगातार सरकार से यही मांग है कि एनटीए के खिलाफ एक्शन लिया जाए और ये जो शिक्षा माफिया, एक शब्द इन्होंने यूज किया शिक्षा माफिया, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। काशी वार्ता के लिए मैं प्रशांत दुबे।